नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। आज लखीमपुर दौरे पर सीएम योगी। पलिया में सीएम योगी जनसभा को करेंगे संबोधित। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी में दलितों पर हो रहे हमले से मायावती नाराज। यूपी की कानून व्यवस्था पर कहा, देश की सुरक्षा चुनौतियों के बीच आंतरिक अशांत क्यों। लखनऊ में गोमती नगर के होटल में ओमान के 5 नागरिक मिले संदिग्ध। बिना सूचना के रुके विदेशी। होटल मालिक पर केस दर्ज। तक हुई पुलिस। अन्य होटलों की जांच तेज। बीजेपी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव का पर निशाना। शर्म करो अखिलेश पोस्टर से गरमाया माहौल। भाजपा युवा मोर्चा के अमित त्रिपाठी ने लगाए पोस्टर। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट। 3 की मौत। 150 मीटर दूर गिरे चीथड़े। पूरी बिल्डिंग ढही। नाराज परिजनों ने हाईवे किया जाम। यूपी के 45 जिलों में लू का येलो अलर्ट। 4 जिलों में पारा पहुंचा 45 के करीब। सबसे गर्म शहर रहा प्रयागराज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरदोई से खबर है। अस्थायी जर्दा फैक्ट्री व आवास में जीएसटी का छापा। अवैध तरीके से जर्दे की हो रही थी सप्लाई। अचानक छापेमारी से फैक्ट्री व घर में मचा हड़कंप। हरदोई से खबर, अवस्थी जर्दा फैक्ट्री व आवास पर छापेमारी। अवैध तरीके से जर्दा की हो रही थी सप्लाई। जीएसटी टीम की छापेमारी से मौके से मालिक फरार। अवैध तरीके से जर्दे की हो रही थी सप्लाई। और सीधे आपको लखीमपुर खीरी ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रताप सिंह जी, मान्य विधायक गण सेमिन कमन गिरी जी, योगी श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री ससा जी, श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, शिव सिंह सोनो जी, भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, जिला प्रभारी श्री वासुदेव जी, नगर पालिका पलिया के अध्यक्ष लक्ष्मी देवी गुप्ता जी, नगर पालिका गोला के अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला जी, प्रमुख पलिया इंद्र कुमार शुक्ला जी, प्रमुख निगासन श्री अमनदीप सिंह, नगर पंचायत मैलानी के अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति माहेश्वरी, हरप्रीत सिंह जी, मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और आज लखीमपुर के पलिया निगासन क्षेत्रों की बाढ़ की समस्या के समाधान के उद्देश्य से आयोजित आज की सभा में उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले पहलगांव में भारत के उन पर्यटकों पर जो देश के राज्यों से जाकर के एक भारत की तर्ज पर कश्मीर कुमारी के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के कर कार्य कर रहे थे, कायराना आतंक हमले की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेशियों की ओर से उन सभी परिवारजनों के जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों,
सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुरक्षा जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज तैयार है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन ये छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं। भाइयों, आज इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया, अराजकता से, दंगों से मुक्त किया, विकास प्रक्रिया में तेजी के साथ उभरते हुए एक राज्य के रूप में स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थ रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश वालों के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे है, वर्ल्ड क्लास हाईवे, एक्सवे का अपना संजाल है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क, देश की पहली इनलैंड वाटरवे और की पहली रैपिड रेल, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन उत्तर अंदर हो रहा है। चाहे वह बाकी समस्या हो या बीमारी की स्थायी समाज का समाधान, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश समस्याओं का समाधान बखूबी करने के लिए आगे बढ़ा है। और उसी क्रम में मैं गत वर्ष यहां आया था। मुझे उस समय दुख हो रहा था जब मैं पलिया क्षेत्र में, निगासन क्षेत्र में समस्या से जूझते हुए लोगों को देख रहा था। और तब मैंने रानी जी को बोला था, तब मैंने शशांक वर्मा को भी कहा था, मैंने यहाँ पे प्रभात वर्मा जी को भी कहा था, मैंने कहा चिंता मत करिए कि अस्थायी समाधान का रास्ता हम लोग निकालेंगे। और आज मुझे प्रसन्नता कि इन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जल संकट, शारदा नदी में बाढ़ की समस्या का स्थायी समस्या चैनलाइज करने जा रहा है। किसान का खेत आएगा, खेत भी बचेगा, बाढ़ से बस्ती भी बचेगी। हमेशा का समाधान का रास्ता निकालने के लिए आपने देखा होगा 7 किलोमीटर लंबा चैनल बनाने का कार्य हो रहा है। मुझे अप्रैल प्रथम सप्ताह में आना था, लेकिन मैंने इसीलिए उस समय कहा कि काम प्रारंभ करने दो। और मुझे अच्छा लगा कि यह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। उस समय यहां पर जल शक्ति मंत्री शिवराज सिंह जी आए थे, प्रभारी मंत्री आए थे, साहनी जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण आए थे। और आज मुझे अच्छा कि कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भाइयों, सरकार जो पैसा खर्च करती है, ये सरकार के अपने पास का पैसा नहीं है, मुख्यमंत्री के पास का पैसा नहीं, के पास का पैसा नहीं है, यह पैसा है जनता का, टैक्स के द्वारा अर्जित पैसा।
इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसके लिए पहले हमारे सामने प्रस्ताव आया था 180 करोड़ की लागत एक तटबंध बनाया जाए। तो मैंने कहा तटबंध होगा का जमीन जाएगी किसानों की, मिट्टी का तटबंध कितने दिन तक, नदी में 3 लाख क्यूसेक वाटर आएगा तो मिट्टी का तटबंध रोक पाएगा। ये समस्या का समाधान, नदी को चैनलाइज करिए, ड्रेजर मंगाइए, एक साल को चलने का रास्ता दीजिए, बाढ़ की समस्या का समाधान होगा। और मुझे अच्छा लगा कि काम अब प्रारंभ हो चुका है। अब मैंने कह दिया है 180 करोड़ रुपए का काम अगर मात्र बोर्ड में हो सकता है तो इस कार्य को हर हाल में 10 जून तक कम कीजिए। उसके बाद जब मानसून आएगी तो मानसून में पानी और निकासन की तरफ या लखीमपुर खीरी की तरफ नहीं जाएगा। ये पानी से बहते हुए आगे घाघरा नदी में, जब सरयू जी में, जब शारदा नदी में मिलती है, आगे बढ़ते हुए कारवां आगे बढ़ जाएगा। बहनों और भाइयों, 3-3.25 लाख क्यूसेक वाटर बरसात में सारी में आता है, लेकिन चैनलाइज करेंगे, वो बिखरेगा नहीं, छितरेगा नहीं, अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। किसान की फसल भी बचेगी, उसकी खेती भी बचेगी, उसका घर भी बचेगा और वह स्वयं भी सुरक्षित होगा जल जमाव से। बाड़ी के साथ साथ पशुधन भी बचेगा और बाढ़, जन और धन की होने वाली हानि, चाहे वह किसान का, चाहे वह सरकार का हो, इसकी भी बचत होगी। और उसी करने की योजना आज हम सब यहां पर लेकर के आए हैं। बहनों, आज लखीमपुर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त, मुझे प्रसन्नता है कि अब तो लखीमपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो गया है। मेडिकल कॉलेज लखीमपुर की सोचता था, आज से 7 साल पहले सपना था, आज ये हाथ है। आज हम जा रहे हैं, अभी नदी के ड्रेजिंग के कार्य को भी देखेंगे, जिसके बारे में रोमी जी कह रहे थे। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क भी है। यहां के माध्यम से पर्यटन की संभावना बढ़ने के लिए अभी हमारी एक बैठक होने जा रही है। मैंने पर्यटन मंत्री को, वन मंत्री को भी बुलाया है और लखीमपुर खीरी एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट लखनऊ में ही क्यों होगा, एयरपोर्ट लखनऊ में भी हो, इसके लिए हम लोग आए हैं आज देखने के लिए। लखीमपुर में यह भी काम होगा और इसके लिए हमने पैसा भी दिया है, लेकिन एयरपोर्ट सोहेली नदी से और अन्य प्लावन की स्थिति से बचे, आज उन कार्यों का भी हम लेने के लिए यहां पर आए हैं। और बहनों और भाइयों, आप तो जानते हैं डबल इंजन कार की शीर्ष प्राथमिकता में अन्नदाता किसान भी है, युवा भी है और देश की आधी आबादी बहन और बेटियां भी है। अन्नदाता किसान के की माफी की शुरुआत से सरकार प्रारंभ हुई थी। आज मोदी जी की कृपा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवाया जा रहा है और अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि के साथ साथ गन्ना मूल्य के भुगतान में जो चिंता यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है, बहनों और भाइयों, तो पहले दिन से कहा है कि किसी को भी अन्नदाताओं का शोषण करने की इजाजत नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। आपने देखा होगा 2017 के पहले गन्ना किसानों का 10-10 वर्षों का गन्ना मूल्य का वक्त था। आज 1 साल पुराना किसी किसान का नहीं। और हमने ये भी तय किया है 122 चल रही है
122 में से हम लोग तय कर दिया है 105 ही मिले है। बहनों और भाइयों, जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान है, लेकिन जो शेष 17 चीनी मिले हैं, इन सभी मिलों में जो लेट लफीते हैं, इसके लिए भी हम इसका समाधान निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, किसी का डूबेगा नहीं, क्योंकि चीनी मिल का कब्जा तो हमारे पास है, अगर कोई बात बदमाशी करेगा, अभी तो हमको अकाउंट खोला है कि जो भी चीनी बिकेगी वह ज्वाइंट अकाउंट पहले किसान के पास जाएगा, तब चीनी मिल मालिक के पास जाएगा। अगर कोई इसके बाद भी बदमाशी करने का काम करेगा, तो हम चीनी नीलामी करके पहले किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे और तब जाकर के कार्य होने देंगे। बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान हो या युवा, अभी मैं मंच पे देख रहा था, किसानों को डबल इंजन सरकार की सब्सिडी के तहत ट्रैक्टर और कृषि उपकरण वितरित किए जा रहे थे, और साथ साथ एक तरफ अन्नदाता किसानों को ये सुविधा, दूसरी तरफ युवाओं के लिए सीएम युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण है, ब्याज, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था और बिना गारंटी के उनको करा करके नया उद्यम स्थापित कर सकता है। यह सीएम युवा स्कीम के अंतर्गत यहाँ के नौजवानों को भी वह ऋण उपलब्ध का कार्य यहाँ पर किया जा रहा था। और इसी बीच हरदोई से खबर आ रही, खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं। हरदोई से खबर, अवस्थी जर्दा फैक्ट्री में व आवास पर जीएसटी की छापेमारी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अंबुज मिश्रा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अंबुज, आज जीएसटी ने छापेमारी की है अवस्थी जर्दा फैक्ट्री पर। बिल्कुल विशाल बताना चाहूंगा, हरदोई के इंडस्ट्रियल एरिया के क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला है, जहां नंगेटा रोड स्थित अवस्थी ब्रदर्स जो हैं, उनके यहाँ पर गुटखा फैक्ट्री जो है, उसकी फैक्ट्री लगी हुई है। फैक्ट्री व उनके घर पर जीएसटी के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो हैं लखनऊ के, उनकी निगरानी में यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी टीम की जैसे ही वहाँ पर छापेमारी प्रारंभ हुई, अवस्थी जर्दा फैक्ट्री जो है अवस्थी ब्रदर्स के नाम से हरदोई जनपद में जानी जाती है, वो वहाँ से मौके से तुरंत फरार हो, और जीएसटी है इन बिंदुओं को लेकर जर्दा फैक्ट्री के अंदर पहुंचकर उनके द्वारा विभिन्न बिंदुओं को लेकर वहां पर जांच की जा रही है, जो आवश्यक कार्रवाई के द्वारा की जा रही है, और तमाम प्रकार की जो जानकारियां हैं जीएसटी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की निगरानी में की जा रही है। हरदोई के इंडस्ट्रियल एरिया शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नंगेटा रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर पिछले कुछ महीने पूर्व भी यहाँ पर जीएसटी की छापेमारी हुई थी, और आज सुबह से ही यहाँ पर जीएसटी छापेमारी चल रही है। फिलहाल तमाम बिंदुओं पर जीएसटी के द्वारा वहाँ पर पूछताछ की जा रही है। विशाल, बिल्कुल, और अभी तक क्या क्या कागजात बरामद किए गए, सीज किए गए हो या मालिक तक पहुंची हो टीम, ऐसा कोई अपडेट? जी बिल्कुल विशाल, करोड़ों रुपए का जो जर्दा था वहां पर पकड़ा को लेकर पूछताछ की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अवस्थी जर्दा फैक्ट्री के मालिक हैं प्रवीण अवस्थी और साथ ही सुधीर अवस्थी, दोनों लोग वहां मौके पर नहीं है, दोनों लोग मौके से चले गए हैं, जिसके बाद विभिन्न
प्रकार की वहां पर कार्रवाई जीएसटी टीम के द्वारा, लखनऊ व हरदोई की टीम के द्वारा करने का काम किया जा रहा है। और साथ ही जो मालिक है उनको किसी तरीके से वहां फैक्ट्री तक बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक अवस्थी जो ब्रदर्स के जो फैक्ट्री के संचालक हैं वो अभी मौके पर नहीं पहुंचे हुए हैं। और जीएसटी टीम के द्वारा लगातार वहां पर कार्रवाई की जा रही है। अभी भी वहां पर छापेमारी चल रही है। बाहर से वहां फैक्ट्री का गेट बंद है, वहीं जो घर के सदस्य हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। घर से भी, अंदर से घर बंद किया गया है, बाहर पुलिस फोर्स है। हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का यह विशाल पूरा मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध तरीके से जर्दे की हो रही थी सप्लाई, उसको लेकर जीएसटी टीम ने छापा मारा है। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही, खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आतंकी हमले के विरोध में नारेबाजी। सरदार पटेल प्रतिमा के पास हुआ विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले कुचला। विश्व हिंदू परिषद ने फूका पाक का पुतला। मैंने पोस्टर लेकर जताया आक्रोश। पहलगाम हमले पर जल्द कदम उठाने की अपील। लखनऊ से कब हजरतगंज चौराहे पर विहिप का प्रदर्शन, आतंकी हमले के विरोध में नारेबाजी। सरदार पटेल प्रतिमा स्थल पर हुआ विरोध। विश्व हिंदू परिषद ने फूका पाक का पुतला। सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। पहलगाम हमले को लेकर की गई नारेबाजी। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर विहिप का प्रदर्शन। आतंकी हमले को लेकर नारेबाजी, सरदार पटेल प्रतिमा स्थल पर हुआ विरोध। बैनर पोस्टर लेकर जताया आक्रोश। सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। पहलगाम हमले पर जल्द कदम उठाने की अपील। भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान जिसने जिस तरह से साजिश करके हमारे हिंदू भाइयों को मारा, हमारे हिंदू भाइयों का धर्म पूछ करके उनको चुन चुन करके मारा गया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारत सरकार तो कूटनीतिक तरीके से कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और पीओके में, बालाकोट में जिस तरह से आतंकवादी कैंप हैं उनको नष्ट किया जाए। जो स्लीपर सेल के लोग हैं और लोकल एरिया में कश्मीर में रह रहे हैं उनको पकड़ करके उनको सजा दी जाए, जिससे भविष्य में वो दोबारा ऐसी हरकत न कर सके। हम हर जिले में इसका विरोध कर रहे हैं और आज महानगर में विरोध इसलिए रखा है कि जनता को ये पता लगना चाहिए कि कट्टरवाद के ये सोच रखने वाले हैं, इनकी सोच दिन पर दिन बढ़ती जाएगी अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो। हिंदू जाग रहा है, जागृति आ रही है, लेकिन
उसके लिए हम उनको फिर से एक प्रेशराइज कर रहे हैं, जिससे कि ये आतंकवाद का जो एक पकाड़ा फिर से चालू हो चुका है, ये अब शुरू और बढ़े ना। माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने इस पे शुरुआत अपनी दिखा दी अपने हर विंग से। मेरठ में आईपीएल सट्टे के बड़े अड्डे पर पुलिस का छापा। सरगना अमित जैन का बेटा मौके से हुआ गिरफ्तार। 5 और बदमाश भी किए गिरफ्तार। मौके से 3 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन बरामद। आधी रात को एसएसपी की स्पेशल टीम ने मारा छापा। सट्टा किंग अमित जैन के घर से संचालित आईपीएल सट्टा। अमित जैन समेत 2 सटोरी छापे के दौरान फरार। जैन ने सट्टे की काली कमाई से अवैध कॉलोनियों में लगाई मवाना। डाक खाने गली में सटोरियों के घर में है अड्डा। सट्टा किंग अमित जैन के घर में संचालित था आईपीएल सट्टा। मैं बताऊंगा अभी आपको, भाई साहब बताओ। अच्छा, तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए